So in this video, we are going to discuss the remaining concept of प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का रिमेनिंग कंसेप्ट है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कि जो आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हैं और जो हमारे डिस्काउंट के बचे हुए टाइप हैं, इन सारे ही तरीके के क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग कि दिस वीडियो या फिर इसके अकॉर्डिंग आप जितने भी वीडियो देख पा रहे हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारी ही हमारी नाइट बैच 2025 की वीडियोस हैं। और ये सारी वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक ही देखने को मिलेंगी। और अगर आपने इनरोलमेंट नहीं ले रखी है और अगर आप इस बैच में इनरोल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए 31 के बाद से नहीं मिलने वाली है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप नाइट बैच 2025 का पार्ट नहीं है तो प्लीज़ आप इनरोल हो जाइए। आपका जो इनरोलमेंट फ़ी है वो 501 रुपी है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। ये जो हमारा बैच है वो एफकेट और सीजीकेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर पूछे जाने वाले ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेगा, जहां पर आपको संपूर्ण सिलेबस की कवरेज दी जाएगी और 45 डेज के अंदर आपकी जो कवरेज है वो पूरे सिलेबस की देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं डिस्काउंट एंड डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले कॉन्सेप्ट को। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जो हमने डिस्काउंट पढ़ा था ना, उसमें हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को देखा था। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या कहता था? वो ये कहता था कि अगर आपको एक के बाद एक अलग डिस्काउंट दिया जाए, जैसे अगर आपको कल याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर आपको 25% का डिस्काउंट दिया गया था एंड फिर आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया था। फिर आपसे पूछा गया था कि ये जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो किसके बराबर होगा। तो आपने क्या किया था कि उस टाइम पर आपने ये किया था कि सर जी 20 + 10 यानी कि 25 + 10, इसके बाद से 25 × 10 जो कि हो गया 250 और इसके अंदर आपने 100 का कर दिया था डिवीज़न। अब इस एक जीरो से इस एक जीरो को हमने काट दिया था और इस 25 + 10 को हमने ऐड किया था और आया कितना था? हमने कहा था कि सर जी ये था 35। इस 35 में से हमने 2.5 को माइनस किया था और फिर जो हमारा करेक्ट जवाब है वो आ गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ये जो हमारा तरीका है ये भी आपके डिस्काउंट का ही तरीका है और इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको डिस्काउंट में देखने को मिलते हैं। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के ही अलग टाइप की और इस टाइप को आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹800। मतलब कि एक आर्टिकल है और उस एक आर्टिकल के ऊपर ना 800 रुपये लिखा गया है। बोला गया है कि इट वॉज सोल्ड फॉर द ₹680। ये जो हमारा आर्टिकल है जिसके ऊपर 800 लिखा गया था, इसको जब बेचा जाता है तो 680 रुपये में ये चीज़ बिक जाती है। तो आपको बताना है कि इस आर्टिकल के ऊपर दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो एक जूता खरीदने और वो जूता आपको दिखाता है दुकानदार और बोलता है कि भैया इस पे एमआरपी जरा चेक करना कितना है। तो हम कहते हैं कि भैया इस पे एमआरपी है 800 रुपये की। वो कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देने के बाद वो जूता हमें 680 रुपये का मिल जाता है। अब आपसे यही कहा गया है कि आखिर आपको डिस्काउंट कितने % का मिला है। अब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हो तो आपको 2 ही चीज़ों के ऊपर कैलकुलेट करनी होती है। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आप या तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हो अपना प्रॉफिट एंड लॉस, या तो फिर मार्क्ड प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हो। ये चीज़ अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में। आइए इसको देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो एमआरपी है यानी कि मार्क्ड प्राइस है वो कितनी है। तो एमआरपी आप देखोगे तो यहाँ पर लिखी गई है 800, यानी कि उस चीज़ की जो दाम लिखी गई है ना वो है 800। आपको वो चीज़ मिली कितने में, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है जितने में वो चीज़ बिक रही है वो है कितने की, तो बोलोगे 680 रुपये की। तो कोई चीज़ अगर 800 रुपये लिखा था और वो 680 रुपये में मिल गया, इसका मतलब आपको टोटल डिस्काउंट कितने का मिला। तो आप अगर टोटल डिस्काउंट निकालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, यानी कि आपको जो डिस्काउंट दिया गया है ना दुकानदार के द्वारा वो 120 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। अब ये जो 120 रुपये का डिस्काउंट है ना,
इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और बताना है कि अगर हम इसकी तुलना 800 से करते हैं, क्योंकि हमें कभी भी जब भी डिस्काउंट निकालने के लिए बोलेगा तो हम मार्क्ड प्राइस के ऊपर निकालेंगे या फिर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आपका MRP है यानी कि जो मार्क्ड प्राइस है वो है 800 रुपये। तो 800 रुपये के ऊपर इसने 120 रुपये की छूट दी है। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज जब भी बताना होगा तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 120 रुपये का डिस्काउंट मिला है, 800 रुपये उसकी रेट थी जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, इसी को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है यानी कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 120 और नीचे आ गया 8। फिर इसके अंदर आप एक का मल्टीप्लाई कर लो, जो बचा हुआ है नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप 8 से 120 को कट करोगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप देखोगे कि ये 15 बार में कट जाएगा। इट्स मीन कि जो 15 हमारा है ना 15%, ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको डिस्काउंट निकालने के लिए कहा जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाता है, तो अब आप इजीली डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपने क्या देखा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि आपको यहाँ पर MRP दे रखी है, फिर आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो आपने क्या निकाला, आपने निकाला कि आखिर उस बंदे को डिस्काउंट मिला कितना। तो आपने देखा कि उसे जो डिस्काउंट मिला ना वो 120 रुपये का मिला है। इसी 120 का 800 के ऊपर अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो परसेंटेज कितना आता है, 15% आ जाता है। और 15% इसका क्या हो जाता है, करेक्ट जवाब हो जाता है। तो आई होप अब इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे और आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे। ज़्यादा कोई दिक्कत, ज़्यादा कोई परेशानी अब आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अलग एक तरीके के क्वेश्चन की, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको डिस्काउंट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%, मतलब कि एक खिलौने के ऊपर ना 8% का डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। मान लो आप एक बच्चे को लेके जाते हो मॉल में, बच्चा रोने लगता है, एक खिलौने को देखता है, आप जाते हो और दुकानदार से बोलते हो कि भैया ये खिलौना कितने का है। वो बोलता है यार भैया ये तो इतने रुपए का है, लेकिन आप बोलते हो यार इतने रुपए तो हम दे नहीं सकते। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपका बेटा बड़ा प्यारा है तो चलो मैं 8% का डिस्काउंट दे देता हूँ, आप इसको खरीद लो। तो जब 8% का वो डिस्काउंट देता है तो आपको पता लगता है कि जो टोटल डिस्काउंट हुआ है ना वो 216 रुपये का हो गया है। मतलब अब जो उसने वो खिलौना खरीदा है उसका रेट जो है वो 216 रुपये 20 पैसे हो गया है। तो आपसे पूछा गया है कि जब बच्चा रो रहा होगा तो उस खिलौने का जो मार्क्ड प्राइस होगा ना वो कितना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये था कि एक बच्चा है, एक खिलौने को देखता है और खिलौना पे 8% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो खिलौना उसके पापा खरीद लाते हैं, जो कि है 216 रुपया 20 पैसे में मिल जाता है। अब पूछा गया है कि उस खिलौने पर आखिर प्राइस लिखी क्या गई थी। मेरे भाई अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे से पढ़ा है, तो आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया होगा कि जब भी कोई चीज़ आपसे दी जाए और पूछी जाए ना तो आप 100 मान लो कि उसके ऊपर क्या हुआ था कि 100 रुपये लिखा गया था, यानी कि मार्क्ड प्राइस जो था ना वो 100 रुपये था। उसमें से बोल रहा है कि 8% का डिस्काउंट दे दिया गया। तो अगर कोई चीज़ 100 रुपये लिखी गई है और 8% का डिस्काउंट का मतलब होता है छूट दे देना, यानी कि 8% का उस पर छूट दे दी गई, तो 100 रुपये में से 8 रुपये चले गए, यानी कि अब वो चीज़ उसे कितने रुपए की मिलेगी, 92 रुपये की मिलेगी। बोलोगे बिल्कुल सर, यानी कि जो 92 रुपये है ना उतने रुपए में उसने उस चीज़ को खरीदा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसने पैसे पे करे हैं वो किसके बराबर है, 92% के बराबर है। और 92% की वैल्यू किसके बराबर है, ये है आपके 216.20 के बराबर। अगर 92% की वैल्यू इतनी है तो क्या आप मुझे 1% की वैल्यू बता सकते हो। बोलोगे बिल्कुल सर, आराम से बता सकते हैं। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 216.20 डिवाइडेड बाई 92। अगर मैं अब आपसे ये बोलूं कि अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो क्या आप मुझे 100% की वैल्यू बता सकते हो। पूछोगे सर 100% की क्यों बतानी है, क्योंकि 100% किस लिए बतानी है, क्योंकि 100% हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे,
100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1% के अंदर और यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ऊपर कितना था 216.20 डिवाइडेड बाई था 92 और यहाँ पर अगर मैं इंटू कर दूँ 100 का तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 100% की वैल्यू। और जब आप 100% की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका जो जवाब है वो साफ साफ निकल के आ जाएगा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर 2 जीरो है तो ये जो हमारा दशमलव है ना, जो डेसिमल लगा हुआ है, ये 2 अंक के बाद आके शिफ्ट हो जाएगा। इट्स मीन कि जो हमारा डेसिमल है ना वो 216 और 2 के बाद लगेगा, यानी कि 20 के बाद डेसिमल लग जाएगा। आगे आप 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप इसको 0 कर सकते हो। इसमें आप 92 का डिवाइड कर लो। तो जब आप 92 का डिवाइड करोगे तो आपके पास जो करेक्ट जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 235। जब आप इसे डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से कर लेना, 235 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी कि उस खिलौने का जो मार्क्ड प्राइस था ना वो कितना था, 235 रुपये था। अब आइए इस चीज़ को समझते हैं कि हमने इसे किया कैसे। तो हमने ये देखा कि कोई खिलौना था, उसके ऊपर 8% का डिस्काउंट दिया गया। 8% का डिस्काउंट का मतलब हुआ कि उस खिलौने को 92% में बेचा गया है। तो 92% ऑफ सीपी जो है ना वो 216.20 है। तो 1% ऑफ सीपी कितना हो जाएगा, तो 216.20 डिवाइडेड बाई 92। और ऐसे ही अगर आप 100% ऑफ सीपी लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 216.20 डिवाइडेड बाई 92 इंटू 100। और जब 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 235 आ जाएगा। और 235 क्या होगा, उस खिलौने का ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा जो कि बच्चे ने देखा था, फिर उसको 8% के कम पर उसके पापा ने उसके लिए खरीद दिया। यानी कि उस खिलौने का जो प्राइस है वो 235 रुपये था। यानी कि 235 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट में ही एक अलग टाइप के क्वेश्चन के, जिसका नाम होता है एक अलग तरीके का डिस्काउंट। ऐसा कोई नाम नहीं होता, बट हाँ क्वेश्चन देखते और पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ₹2300 एंड डिस्काउंट सीरीज इज फाउंड टू बी 25% एंड 10%। कहने का मतलब क्या है कि एक टीवी है ना, एक टीवी का जो लिस्ट प्राइस है, अब लिस्ट प्राइस क्या होता है, एमआरपी आप बोल सकते हो, ठीक है। लिस्ट प्राइस के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया कि एमआरपी, यानी कि टीवी की जो एमआरपी है ना वो 2300 रुपये लिखी गई है। उसके ऊपर एक दुकानदार एक बार 25% का और एक बार 10% का ऑफर देता है और इसके बाद वो टीवी बिक जाता है। तो बोला गया है कि जो उस टीवी का सेलिंग प्राइस है ना वो कितना रहा होगा, ज़रा आप मेरे को बता दीजिए। तो उस टीवी की सेलिंग प्राइस आपको बतानी है और यहाँ पर आपको डिस्काउंट वगैरह सब चीज़ों के बारे में पता लग गया है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले जो हमारी एमआरपी दी गई है ना उस चीज़ को हम देखेंगे। और एमआरपी है कितनी, 2300 रुपये। और इसको हम बोलेंगे कि ठीक है भाई एमआरपी तू 2300 रुपये है तो तू यहाँ पे रुक जा। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट दिया जा रहा है 2, एक बार दिया जा रहा है 25% का और एक बार दिया जा रहा है 10% का। यानी कि अब जो हमारा ये डिस्काउंट है ना ये सक्सेसिव डिस्काउंट बन गया। और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है अभी आपने पढ़ा था, और ये सक्सेसिव डिस्काउंट अभी हमने ऊपर निकाला भी था जब हमने सेशन स्टार्ट किया था। तो कितना आया था, यहाँ पर आया था 35 और माइनस का 2.5। तो जब 35 में से आप 2.5 को नेगेटिव करोगे, घटाओगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आई होप 32.5। ठीक है, 32.5 क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। यानी दुकानदार को इतने रुपए का क्या हुआ है, छूट मिल गया है दुकानदार से जब उस पर्सन ने टीवी खरीदा है। तो आपसे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितनी है। तो मेरे भाई एक बात मेरे को बताओ, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही होती और उस पर अगर आपको 32.5 रुपये का छूट मिल जाता, मतलब कोई चीज़ पे 100 रुपये लिखा है और आपसे बोला गया है कि आपको 32.5 रुपये देने ही नहीं है, तो आपको देने कितने पड़ेंगे। आप बोलोगे मेरे को देने पड़ेंगे सर जी 67.5 रुपीज़, इतने ही तो देने पड़ेंगे ना। इट्स मीन कि अगर उस टीवी पर 32.5% का छूट मिल गया है तो उसे पैसे अब कितने पे करने हैं, तो उस लिस्ट प्राइस का 67.5% उसे पे करना है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे तो आराम से आपकी टीवी की जो रेट है वो पता आपको लग जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस कितना है, तो आप देखेंगे 2, 3 और 00, ये हमारी मार्क्ड प्राइस है। इसका हम अगर 67.5 निकाल लें
तो हमें ये पता लग जाएगा कि टीवी आखिर बिका कितने में है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 67.5 इंटू 23 जब आप करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आप मार्क कर सकते हो। इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि इस चीज़ को, इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा और इनमें से कोई एक आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएं तो भी आप कर लेंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर भी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 या फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है वो आपसे ये कहता है कि ऑन सेलिंग अ कूलर, मतलब एक कूलर को बेचा जाता है, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ये थोड़ा एक अलग तरीके का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ना हम समझेंगे ताकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के वो हमसे हो जाए। कहा जा रहा है कि एक कूलर वाला व्यापारी है जो कूलर बेच रहा है, ठीक है, इंद्रलोक पे खड़ा है, कूलर वो बेच रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो हमारा कूलर वाला पर्सन है ना, वो आपसे कहता है कि मेरे भाई आपको मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं 10% का डिस्काउंट दे के भी ना 10% का प्रॉफिट कमा ले रहा हूँ। तो आपसे पूछा गया है कि इफ मार्क प्राइस ऑफ द कूलर टू बी ₹1100 तो फाइन इट कॉस्ट प्राइस। मतलब ये बोला गया है कि अगर कूलर पर 1100 रुपये उसका मार्क प्राइस लिखा गया है तो आपको बताना है कि जो कूलर की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी। अब आप एक मेरे को चीज़ बताना और उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोचना और करना, देखना कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं, पहले आप क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, उसके बाद मेरे को आप बताना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि कूलर बेचता है, उसको ये पता लगता है कि वो 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी कूलर पर 10% का प्रॉफिट गेन कर लेता है। उसके ऊपर उसने प्राइस लिख रखा है 1100, तो आपसे बता रखा है कि वो जो कूलर बना है उस बने हुए कूलर का प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, ज़रा ये आप मेरे को बताइए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये सोचें कि मान लो जो कूलर का कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि मान लिया मैंने कि जो कूलर हमारा बना है ना उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपये है। अब वो दावा क्या कर रहा है कि इस 100 रुपये में से भी वो 10% छोड़ रहा है, इट्स मीन कि वो 90 रुपये में उस चीज़ को बेच रहा है। दावा तो यही कर रहा है ना वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देखो भैया इसको मैंने 100 रुपये में बनाया है, मैं इस पर 10 रुपये आपको छूट देता हूँ, आप 90 रुपये में ही इसे खरीद लो। लेकिन दरअसल उसको होता क्या है कि इस 100 रुपये में उसने जो बनाया है ना उसका वो 110% प्रॉफिट ले जाता है। मतलब कि उसमें वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है 90 पर बेचने पर भी। यानी कि इसके अंदर आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो दुकानदार है वो ये कह रहा है कि मैं तो अपने MRP का, यानी कि जितना मैंने इस पर प्राइस लिखा है ना MRP, जितने इस पर मैंने अपना मार्केट प्राइस रखा हुआ है उसके 90% में मैं इस चीज़ को बेच रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझना, दुकानदार का कहना यह है कि जितनी इसकी MRP है, आप इसका रेट पढ़ लो, उसका 90% में मैं आपको ये चीज़ बेच रहा हूँ। 90% क्यों? क्योंकि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ 100 की है तो मैं उसको आपको 90 में बेच रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि जब वो इसे 90 में बेच रहा है ना तो उसे 110 का फायदा हो जाता है। 110 का फायदा किस पे होता है? तो CP पे होता है। CP पे ही तो उसको फायदा होगा। तो मान लो उसने इसको कॉस्ट प्राइस किया था कुछ रुपए पर, हमें नहीं पता है, लेकिन CP का 10% उसे फायदा हुआ, यानी कि CP का 110% आप निकाल सकते हो। अब जरा क्वेश्चन को समझना और आसान से इसे हम बना करके आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया तो। क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने लिखा। उसने कहा कि जो MRP पे 10% का उसने क्या करा है, आपको छूट दिया है। तो MRP पर जब 10% का छूट देगा इट्स मीन कि MRP का वो 90% लेगा। जब वो MRP का 90% लेता है तो उसको पता लगता है कि जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस पे निकलेगा, तो जितने रुपए पर उसने चीज़ खरीदी होगी उसका अगर 110% होगा तभी तो उसको 10% का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि CP का 110% उसको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपको MRP दे रखी है, MRP कितनी दे रखी है, 1100 रुपये आपको MRP दे रखी है। इनटू आप कर लोगे 90 का और डिवाइड कर लोगे आप 100 से। यहाँ पर आपको CP नहीं पता, आपको CP ही पता करनी है कि वो कूलर बनने में पैसे लगे कितने। CP इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 आप कर लोगे। मेरे भाई 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। इस 110 से ये 110 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन क्या हुआ कि जो आपका CP आया ना, कॉस्ट प्राइस, वो किसके बराबर आया, 10 इंटू 90 के बराबर आया। और 10 इंटू 90 के बराबर का मतलब क्या हो गया कि जो आपका CP है
वो 900 रुपये है, यानी कि उस कूलर को बनाने में दुकानदार को 900 रुपये लगे थे, उसको उसने 1100 रुपये लिखे थे। जब उसको 10% से उसने घटाया और बेचा तब भी उसे 10% का प्रॉफिट यानी कि 999 रुपये में उसने क्या करा, उस चीज़ को बेच दिया। सॉरी 990 रुपये में उस चीज़ को बेच दिया, तो उसको ये सारी चीज़ें फ़ायदा हो भी होंगी। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर बस आपको यही इक्वेशन बनानी थी कि जो उसका एमआरपी है, एमआरपी का कितना परसेंट वो दे रहा है और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हमें ये पता लगा कि एमआरपी का वो 90% देने के बाद भी सीपी का 110% प्राप्त कर ले रहा है। तो इसको हमने लिखा और इसको जब कैलकुलेट किया तो हमें पता लग गया कि जो उसकी सीपी थी यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था कूलर का वो कितना था, तो 900 रुपये था और ये आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने डिस्काउंट में अपने लास्ट टाइप के डिस्काउंट के क्वेश्चन की। देखो आपको ये लास्ट टाइप का डिस्काउंट का क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जरा इसको हम समझेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, या जो मार्क प्राइस है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, आपके पास कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल के मार्क प्राइस के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इफ इट्स मार्क प्राइस टू बी 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब ये बोला गया है कि भैया आपको मार्क प्राइस के ऊपर ना 10% का डिस्काउंट दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जो मार्क प्राइस है ना वो क्या है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसका 30% है। अब जैसा आराम से सोचना इस क्वेश्चन को और देखो कैसे ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि जो उसकी मार्केट प्राइस है ना वो उसकी कॉस्ट प्राइस की 30% ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप सीपी मान लो। मैंने मान लिया कि जो उस आर्टिकल का सीपी है ना वो कितना है, 100% है, यानी कि 100 रुपये है। अब आपको ये पता है कि जो सीपी है वो 100 है और बोला है कि मार्क प्राइस इसका 30% ज़्यादा है। तो मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, इसका 30% ज़्यादा यानी कि 130 इसने मार्क करा। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उस पर लिख दिया कि ये चीज़ मैंने 130 रुपये में खरीदी है। अब आपको बोल रहा है कि इस पे 10% का वो प्रॉफिट भी दे रहा है, मतलब 10% का वो छूट भी दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है। तो अगर 130 पे वो क्या करेगा, 10% का छूट देगा, इट्स मीन कि 90% तो वो मेरे से लेगा ही लेगा। बोलोगे कि 90% तो मेरे से लेगा ही लेगा। तो अगर 90%, अच्छा एक बार ना इसको 90 नहीं करते, जरा हम देखते हैं कि पूछा क्या है, फिर उस हिसाब से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसने हमसे क्या पूछा है उस चीज़ को हम देखते हैं। इसने पूछा है कि इट्स कॉस्ट प्राइस फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब कैसा होगा कि अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दें या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दें तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम 130 का 90% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उस भाई ने 10% का छूट दे दिया है। तो अगर 130 का 90% आप निकालोगे तो होगा कितना, तो ये होता है 13 नवा 117। ठीक है, 13 नवा कितना होता है, 117, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 117, यानी कि 117 रुपये में उसने चीज़ को बेची है। अब मेरे भाई बताओ, उसने 117 रुपये में उस चीज़ को बेची है तो खरीदी कितने में थी? तो आप बोलोगे सर जी खरीदी तो 100 रुपये में थी, हमने तो सीपी पहले से पता था। खरीदी 100 रुपये में थी, बेची है 117 रुपये में, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? बोलोगे 17 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए पर? तो 100 रुपये पर। इसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि उसे 17% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और 17% अगर आपके ऑप्शन में है तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप इस तरीके के भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो यू आर एबल टू डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो। यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले सीपी देखा कि भैया मान लिया कि सीपी 100 है, फिर हमने एमआरपी उसकी मान ली कि 130 है क्योंकि 30% ज़्यादा है उसकी एमआरपी एज कम्पेयर टू द सीपी। फिर उसको 10% का डिस्काउंट दिया गया है, इट्स मीन कि कोई चीज़ जो कि 100 रुपये की थी वो 90% में बिकी है, इट्स मीन कि 130 का 90% हमने निकाला तो हमें पता लगा कि वो चीज़ 117 रुपये में बिकी है। अगर 117 रुपये में बिकी है, इट्स मीन कि उसे 17 का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि खरीदा उसे 100 रुपये में ही गया था। और इसी 100 रुपये के ऊपर अगर हम 17 का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो चीज़ 17% का प्रॉफिट दे करके जाती है। तो आई होप इस तरीके के भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो यू आर एबल टू डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम पढ़ने वाले हैं बेईमान दुकानदार को।
देखो जब भी आप पढ़ते हो ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जब आप वो फॉर्मूला याद रखोगे तो आपसे जो क्वेश्चन है ना वो फटाफट से बन जाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ कि जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी को कितना परसेंटेज गेन हुआ या कितना परसेंटेज उसका लॉस हुआ, तो उसका फॉर्मूला ये कहता है कि जितना एरर है, एरर क्या है अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो जितना एरर है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जितना उसकी ट्रू वैल्यू है मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है उसको हम लिखते हैं नीचे, और फिर उसमें से अगर आप एरर को घटा देते हो और इनटू में आप कर देते हो 100, तो आपका क्या होता है कि परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस का एरर वैल्यू इनटू 100, इससे आप परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस निकाल सकते हो जब भी आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल कर रहे होंगे तब। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं और करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले से और देखते हैं कि हमारे सवाल कैसे बनते हैं। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट आपको पता है, मेरे को ज़्यादा बताने की नीड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कि होता क्या है। होता ये है कि कोई दुकानदार है वो सामान खरीद के लाता है, हो सकता है या तो वो गलत वजन यूज करे या फिर दाम बढ़ा दे, कुछ ना कुछ वो करेगा और अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर claims to sell his goods at a cost of rupees but use a weight of 800 gram in place of the standard 1 kg weight. What is his gain percentage? क्वेश्चन में क्या पूछा है उस चीज को मैं वापस से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, उसने अपनी दुकान लगा रखी है किसी मार्केट में और वो बोल रहा है कि भैया जो चीज़ तुम मुझसे खरीद रहे हो ना, मैं उसको उतने रुपए में ही बेच रहा हूँ जितने रुपए में मैंने उस चीज़ को खरीदा है। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो चीज़ तो उतने रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन उसको बेचना चाहिए था 1 किलो, लेकिन वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही बेच रहा है, मतलब 200 ग्राम का वो घपलेबाजी कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि उसका परसेंटेज गेन कितना है, आपको ये बताना है। तो मेरे भाई आप मेरे को एक बात बताओ, एक दुकानदार है, ठीक है, उसने मान लो 1000 ग्राम कोई चीज़ खरीदी होगी। 1000 ग्राम क्यों, क्योंकि भैया 1 किलो दिया है ना, इसलिए हमने 1000 ग्राम मान लिया, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम उसने कोई चीज़ खरीदी थी, उसको वो बेच रहा है कितने में, 800 ग्राम। मतलब जब वो बेच रहा है तो उसको बस 800 ग्राम ही लोगों को दे रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो जो क्वेश्चन में फॉर्मूला हमने बताया था उस क्वेश्चन को जरा रखो। तो यहाँ पर एरर कितने का कर रहा है आप बताओ मेरे को। तो उसको देना चाहिए था 1000, लोगों को बेच रहा है 800 ग्राम। तो एरर कितने का किया है उसने अपने तराजू में, उसने अपने तराजू में या स्केल्स में कितने का गड़बड़ी करा है भाई। तो 1000 में से 800 को जब आप माइनस करोगे तो आपका जवाब आएगा 200 ग्राम की। 200 ग्राम की उसने क्या करी है, गबलेबाजी करी है या फिर गड़बड़ी करी है। अब ये जो 200 ग्राम है ये आपकी क्या हो गई, एरर आ गई कि उस तराजू में 200 ग्राम का एरर है। देता 800 ग्राम है, तराजू दिखाता है 1 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो, जो हमारा फॉर्मूला था ना उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम परसेंटेज लॉस या परसेंटेज गेन निकाल सकते हैं। तो एरर कितने का आया, 200 का आया। ट्रू वैल्यू कितनी थी, मतलब उसको देना कितना था, 1000 ग्राम देना था, तो 1000 हमने नीचे लिख दिया। और माइनस का जो उसने एरर करा, एरर कितना था 200, तो 200 मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये जो हमारा 200 है वो ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 800, और अगर मैं इंटू कर दूँ 100 तो यहाँ से आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये 1/4 बार में कैंसिल, और 4 से ये 100 25 बार में कैंसिल, यानी कि उस दुकानदार को 25% का प्रॉफिट होता है अगर वो ऐसी घपलेबाजी करता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। इस कंसेप्ट को करने के और भी तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बट ये वाला तरीका भी आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला तरीका पहले बताया। इस वाले तरीके के अंदर आपने क्या देखा कि सिंपल सा एक फॉर्मूला था जिसके अंदर आपको एरर लिखना था जो कि 200 का था, फिर ओरिजिनल कितना प्राइस था ये, और जो एरर हुआ वो हम ये यहाँ पर लिखना था। तो ओरिजिनल कितना था, जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 1000 ग्राम,
उसमें से उसने 200 ग्राम का एरर किया, इट्स मीन के नीचे आ गया 800। बाकी जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, हमारे पास आ गया 25%। अब इसको करने का एक और तरीका है। इसको करने का तरीका ये है कि मेरे भाई बताओ कि 1000 ग्राम उसने क्या करा, खरीदा। 1000 ग्राम के नाम पे उसने बेचा कितना ग्राम, 200 ग्राम। तो उसे फायदा कितने का हुआ, उसे फायदा हो गया 200 ग्राम का। लेकिन ये 200 ग्राम का फायदा वो कैलकुलेट किस पे करेगा, तो जितना उसका पैसा खर्चा हुआ, पैसा उसका खर्चा कितना हुआ, क्या 1000 ग्राम के बराबर पैसा खर्चा हुआ, नहीं भैया। उसने 1000 ग्राम खरीदा तो था बट बेचा तो 800 ग्राम ही है ना, तो उसका पैसा कितना खर्चा हुआ होगा, 800 ही खर्चा हुआ होगा। तो 800 ग्राम वाला पैसा खर्चा हुआ। इसी को अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लोगे तो आसानी से ये सेम इक्वेशन बन जाएगी और 25% यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर 25 जो होगा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि यहाँ पर आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो कैसे पूछे जाते हैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ डिसऑनेस्ट ग्रोसर, मतलब एक दुकानदार है जो कि बेईमान है, वो क्या कह रहा है कि 1 kg ऑफ राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 1 किलो राइस वो सेल करता है, बेचता है और उसके पीछे वो 10% का प्रॉफिट कमाता है। एंड इसके बाद क्या होता है, ही एंड ऑल्सो यूजेस वेट विच आर 20% लेस देन, मतलब ये इतना बेईमान दुकानदार है कि ये प्रॉफिट भी 1 किलो चावल पे 10% का कमा रहा है और साथ में जो वजन यूज कर रहा है ना चावल देने के लिए, वो ओरिजिनल वजन से 20% कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द टोटल गेन अर्नड बाय हिम विल बी व्हाट, मतलब कि जो वो दुकानदार है वो टोटल जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, यही आपको बताना है परसेंटेज में कैलकुलेट करके। क्या ये चीज़ आप कर लोगे, बोलोगे बिल्कुल हम कर लेंगे। कैसे करते हैं आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि उसने ना 1000 केजी या 1000 ग्राम क्या करा होगा, चावल खरीदा होगा। अब बोल रहा है कि 1000 ग्राम उसने चावल खरीदा है, लेकिन उसने बेचा कितना है, तो वो जब बेचने जाता है तो जो मार्क्ड प्राइस है या मार्क्ड वेट है वो कितना है, 1000 ग्राम, उससे 20% कम। तो अगर हम 1000 का 20% कम निकाले तो कितना होगा, 80%, तभी तो 20% कम होगा। तो 80% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। यानी कि वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बेच रहा है, क्योंकि उसने अपने जो उसका वेट है ना उसके अंदर 20% की कमी कर ली है। अब ये बोला जा रहा है कि जितने पे उसने चावल खरीदा है ना उसमें भी उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा भैया, तो उसने चावल मान लो खरीदा कितने का, तो मैंने मान लिया कि चावल उसने खरीदा 100 रुपये का 1 किलो, लेकिन जब वो बेच रहा है तो 10% के प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। इट्स मीन कि उसे वो 110 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 110% में बेच रहा है। तो जितना हमें क्वेश्चन में दिया था उतना हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बेच रहा है और 100 रुपये की जगह वो 110% बेच रहा है। अब हमें बताना है कि इन दोनों में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, इन दोनों में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों ही प्रॉफिट का अगर हम ऐड कर दें तो टोटल वो कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं और देखता हूं कि ये जो सवाल है वो आखिर सॉल्व होगा कैसे। तो ये ज़्यादा कोई दिक्कत वाली सवाल है नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना होगा, थोड़ा कॉन्शियस होकर के, और जब हम कॉन्शियस होकर के सोचेंगे तो ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं और करने के आगे हम देखते हैं कि इसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे और ये क्वेश्चन होंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मान लो उसने जो 1000 ग्राम चीज़ खरीदी होगी ना, जो आप देख रहे थे 1000 ग्राम उसने जो चीज़ खरीदी होगी, क्योंकि इतना ही तो वो खरीद रहा था और बेच कितना रहा था, 800 ग्राम। बोलोगे बिल्कुल सर, 1000 खरीद के 800 ग्राम वो बेच रहा था। तो अगर वो 1000 चीज़ खरीदी होगी तो उसने कितने रुपए पे उसे खरीदा होगा, बताओ उसने कितने रुपए पे खरीदा होगा। तो आपका जवाब आएगा कि 1000 चीज़ ना वो 100 रुपये पे खरीदेगा और 800 वाली चीज़ को वो 110 पे बेचेगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसको प्रॉफिट कब होगा, उसको प्रॉफिट होगा 800 पे ना, क्योंकि यहाँ पर तो 200 ना तो वो बेच रहा है ना तो खरीद रहा है, ये तो उसके स्टॉक में पड़ा है। ठीक है, तो इस पे ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस हो किस पे रहा है, तो ये हो रहा है 800 पे। तो अगर 800 की चीज़ को उसने खरीदा कितने में है, मान लो उसने 100 रुपये में खरीदा है 800 की चीज़ को,
क्योंकि उसका रेट कितना है 100 है। तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 80,000 हो जाएगी। मतलब मैंने मान लिया कि 800 ग्राम चावल को उसने 80,000 में खरीदा है। अब मान लो उसने खरीदा 800 ग्राम, उसका कांटा दिखाता है 200 ग्राम एक्स्ट्रा, यानी कि वो जब 1000 बेचेगा 110 के भाव से, तो वो 800 को ही बेचेगा। तो इस टाइम पर वो कितना रुपए पैसे कमा लेगा, क्योंकि वो 800 बेच रहा है, उसका कांटा 200 अधिक दिखाता है, इसका मतलब कि वो 1000 ज़्यादा हो गया है। मतलब 800 की चीज़ जो उसने 80,000 में खरीदी है, जब उसको 1 किलो किसी को बेचता है तो वो उससे पैसे कितने लेता है, तो 1,10,000 रुपये ले लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर ना जीरो की कैलकुलेशन है, जीरो की कैलकुलेशन को हम उड़ा सकते हैं। 3 जीरो इधर है, 3 जीरो इधर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। ये 110 है, सॉरी ये 110 है, और एक जीरो और बचा हुआ है, ये एक जीरो और बचा हुआ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बच कितना गए, बच गए 11 और इधर बचा 8। मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ वो 8 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, बोलोगे 3 रुपए का हुआ। ये 3 रुपए का प्रॉफिट आखिर हुआ किस पे, तो बोलोगे उसको प्रॉफिट हुआ 8 रुपए पे, क्योंकि उसने 8 रुपए ही खर्च करे थे। और इसी को आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे। जब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा, वो कितना होगा, तो 3/8 इंटू 100 यानी कि 300/8। और 300/8 को अगर मैं डिवाइड कर दूं भाई साहब किससे, 8 से, तो करके देख लेना। 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, यानी कि 3 बार में जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 बार में गया 24, इधर बचा 6, 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 सते 56, यानी कि 37.5 जो होगा परसेंट, ये इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया, ये ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ वापस से, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। और इस तरीके के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को करो। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप करोगे कैसे, सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपने चीज़ें खरीदी है ना, वो खरीदी कितनी है और बेची कितनी है। ठीक है। तो आपको ये पता लगा कि आपने चीज़ ना 800 ही खरीदी है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब वो कोई चीज़ बेचता है ना, तो 20% के कम पे बेचता है। मतलब कि जितना उसे बेचना चाहिए ना, उसका वो 20% कम वेट यूज़ करता है। तो उसे बेचना तो चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन वो बेचता है 800 ग्राम। यानी कि वो 800 ग्राम अगर मान लो 100 रुपये के हिसाब से खरीदेगा, क्योंकि 100 रुपये हमने उसकी CP जो है वो मानी थी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80,000। और 80,000 यहाँ पर, यानी कि 800 ग्राम को उसने 80,000 में खरीदा, और इसी 800 ग्राम को वो 1000 ग्राम बता के बेच रहा है, तो यहाँ पर उसे 1,10,000 का बिक रहा है सामान। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि वो बेच रहा है 11 में, खरीदा था 8 में, उसको फ़ायदा हुआ है 3 रुपये का इस 8 रुपये के ऊपर। और जब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि 35% के आसपास उसके क्या करा है, अपना जो फ़ायदा है या जो उसने प्रॉफिट है वो अर्न करा है। तो 35 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सॉरी 35 नहीं होगा, 37 होगा। तो इट्स मीन कि ये जो हमारा ऑप्शन है ना, वो मैंने गलती से शायद लिख दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 37.5 जो होगा, जो भी हमने नीचे कैलकुलेट किया था, वही इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको समझ में नहीं आता, प्लीज़ आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। बट आई ट्राई कि मैं आपको समझा पाऊँ, और मैंने बड़ा ही बेसिक से समझाया हुआ है। ऐसे भी और क्वेश्चन आएंगे और उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो ये आपसे कहता है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर at the time of selling and purchasing weighed 10% less and 20% more kilogram respectively। कहने का मतलब ये है कि एक हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है एट द टाइप ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग, मतलब कि बेचते समय और खरीदते समय वो क्या करता है, अपनी वेट को 10% और 20% ज़्यादा, एक बार 10% कम पर जब वो बेचता है। जैसे मान लो उसे खरीदना था कितना, 100 उसे 100 किलो खरीदना था, लेकिन उसने क्या करा कि 10%, यहाँ पर मैं सेलिंग लिख रहा हूँ, ध्यान रखना सेलिंग, और ये हो गया आपका कहीं ना कहीं CP हो गया, इनकी कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पर मैं मानता हूँ कि वो 100 रुपये में उसको चीज़ खरीदनी चाहिए थी, या वो 100 किलो खरीदना चाहिए था, लेकिन वो खरीदते समय क्या करता है, 20% ज़्यादा खरीद लेता है। मतलब कि अगर उसने मान लो 100
कोई चीज़ खरीदनी थी तो उसने 20% ज़्यादा खरीद लिया, मतलब कि 120 खरीद लिया। जब उसे ये 100 बेचनी थी ना, तब वो बेचते टाइम क्या करता है कि उसको 10% कम बेचता है कि 90% ही उस चीज़ का बेचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि उसने अपना प्रॉफिट कितना कमाया है इस टोटल व्यवसाय के अंदर। तो यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन बता दूं, फिर इसके सोल्यूशन पे आऊँ, तब आपको समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को ना मैं बिल्कुल ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। देखो हुआ क्या है कि आपके आसपास ना एक ऐसा दुकानदार है जिसके पास दो तरीके के वेट हैं। एक वेट क्या करता है, वो चीज़ें खरीदने के लिए यूज़ करता है, और एक वेट का वो इस्तेमाल करता है चीज़ें बेचने के लिए। तो जब वो खरीदने के लिए इस्तेमाल करता है ना, तो उस टाइम पर उसका जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। हैवी का मतलब क्या हो गया कि आप जितना डालते जाओ उसका जो वेट है ना वो होगा ही नहीं। मतलब 2-3 किलो आप एक्स्ट्रा डाल दोगे तब वो उसका जो वेट मशीन है ना वो बताएगा कि हाँ भैया अब 2 केजी हुआ है। तो इस तरीके से एक उसके पास वेट है। दूसरा जो उसके पास वेट है वो है बेचने वाला। जब वो अपनी चीज़ बेचता है तो उसका जो वेट है वो इतना है कि अगर आप 900 ग्राम डाल दो ना उसके, मतलब जो भी वो चीज़ बेच रहा है उसमें अगर आप 900 ग्राम डाल दो तो वो 1 किलो दिखाने लगता है। तो इस तरीके से उसके पास ना दो तरीके के वेट है, उसका इस्तेमाल करता है। जब वो जाता है किसी चीज़ को खरीदने ना, तो वो भारी वाला वेट लेके जाता है जिसमें कि 20% ज़्यादा है। तो यहाँ से होता क्या है कि जब उसे कोई चीज़ खरीदनी होती थी 100, ठीक है, सामने वाले को लग रहा है कि उसने 100 किलो ही बेचा है, लेकिन उस टाइम पर वो 20% ज़्यादा उससे खरीद लेता है। इसका मतलब हुआ कि वो 120 उधर से खरीद के लाता है। अब उसी 100 किलो को इधर इसको बेचना होता है, लेकिन उसी 100 किलो को जब इधर बेचना होता है तो वो 10% कम वाला वेट यूज़ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 की जगह वो 90 किलो ही बेचता है। खरीदा 100 की जगह 120, लेकिन बेचा 100 की जगह 90। अब यहाँ पर अंतर कितने का आ गया, तो यहाँ पर अंतर आ गया 30 किलो का। अगर मान लो 120 रुपया जो है इसका रेट है, अगर 1 किलो 1 रुपये मिलता है तो इसका रेट 120 रुपया हो गया। बेचा कितने में, 90 रुपये में। तो अब क्या हुआ कि आपको बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा इसका। तो भैया प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, आप बोलोगे 30। 30 क्यों हुआ भैया इसका डिफरेंस, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना 90 और 30 के बीच में अंतर कितना है, 30 का। यानी कि वो 1 किलो में, यानी कि एक ट्रांजैक्शन में 30 किलो यानी कि 30 रुपए का फायदा ले रहा है। और ये 30 रुपए का फायदा वो ले किस पे रहा है, 90 किलो पे ले रहा है ना, क्योंकि उसने बेची तो चीज़ 90 ही है ना। 90 बेच के वो 30 किलो का फायदा ले रहा है। इट्स मीन आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 9। 3 से आप कैंसिल कर लोगे, ये आ जाएगा 100 और नीचे आएगा 3, और जब आपको इसको कट करोगे तो 33.33% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस इसमें दो तरीके के वेट यूज करे गए थे, उसका हमें देखना था। और जब हमने उसके वेट के बारे में देखा तो हमें चीज़ें पता लग गई। वेट आपसे क्या कह रहा था इस चीज़ के बारे में हमने देखा, और हमने ये देखा कि वो ये कह रहा था कि जब वो खरीदने जाता है तो 20 किलो का ज़्यादा बटखरा यूज करता है, मतलब जो उसके पास वेट है उसमें वो 20% ज़्यादा यूज़ करता है, बेचते टाइम कम यूज़ करता है। तो अगर बेचते टाइम कम यूज़ करता है यानी कि 100 की चीज़ को वो 90 में बेचता है, और खरीदते टाइम वो 100 की चीज़ को 120 में खरीदता है। तो उसने पैसे बेसिकली पे करे हैं 100 रुपये ही, ठीक है, लेकिन उसको 120 चीज़ मिल गई और बेचा उसने 90, यानी कि प्रॉफिट हुआ उसको 30 का। कितने पे हुआ भैया, 90 पे हुआ। और इस तरीके से जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको सारी ही चीज़ें पता लग गई कि उसका प्रॉफिट एक्चुअली हो कितना रहा है। तो उसका प्रॉफिट हो रहा है 33.33%। बाकी कोई भी डाउट हो भाई आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको एक अच्छी वीडियो एंड ऑडियो के माध्यम से, जैसा भी मैं समझा पाऊँ वापस से इन सारी चीज़ों को समझा दूंगा। अब आते हैं एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपके ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा जो कि आपको नहीं आता होगा। इसके अंदर भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करोगे तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो जाता है। फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी आप ना क्लोथ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें क्लोथ होता है और आपको गेन एंड लूज परसेंटेज दिया गया होता है, और आपको फॉल्स एंड ट्रू स्केल के बारे में पता करना होता है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल के बारे में पूछा गया ना कि एक्चुअल लेंथ, यानी कि आपको ट्रू स्केल की लेंथ जो है वो पता करनी है। तो इसके क्वेश्चन आप कैसे करते हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि 100 प्लस का गेन परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस का लॉस परसेंटेज इक्वल टू ये किसके होता है, तो ये होता है हमारी जो ट्रू स्केल है उसके बराबर, अपॉन में जो हमारी फॉल्स स्केल है
उसके बराबर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम इस क्वेश्चन को फिट करेंगे और देखेंगे इसको सॉल्व करके क्या क्या रहा है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। अ क्लोथ मर्चेंट सेज दैट ड्यू टू द स्लम्प इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में गिरावट आ गई है, ऐसा कपड़े का व्यापारी बोल रहा है। ही सेल्स द क्लोथ एट अ 10% लॉस, वो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, कपड़े को 10% के लॉस पर बेच रहा है और यूज कर रहा है एक फॉल्स मीटर का, और एक गलत फॉल्स मीटर जो है ना उसका वो इस्तेमाल कर रहा है, और एक्चुअली उसका जो गेन आ रहा है वो 15% का आ रहा है। तो फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि आपको स्केल की एक्चुअल लेंथ पता करनी है। क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कपड़े का व्यापारी है, वो लोगों को बता रहा है कि भैया कपड़े में गिरावट आ गई है, इसलिए मैं 10% के लॉस पे ही अपने कपड़े बेच दे रहा हूँ, क्या पता कल और भी सस्ता हो जाए। तो इसके वजह से लोग जो है वो धड़ाधड़ उसका सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जब वो बेच रहा है ना तो एक गलत तरीके का मीटर वो स्केल यूज कर रहा है, जिसके वजह से उसे 15% का फायदा हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि उस मीटर की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है, यानी कि फाल्स मीटर की आपसे लेंथ पूछी गई है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लिखना है 100। आपको गेन कितना हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है 15, अपॉन में आप यहाँ पर लिखोगे 100। उसको लॉस कितना हो रहा है, बता रहा है लोगों को कि 10% का उसे लॉस हो रहा है, इतना उसने बताया। अब ये इक्वल किसके है, ट्रू स्केल के। ट्रू स्केल कितने मीटर की होती है भैया, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, इसलिए मैंने मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आंसर आप देखोगे तो सारा का सारा सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये काम किया कि जो हमारा मीटर था उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो इसको मैं फटाक से खत्म करता हूँ। देखो यहाँ पर ये 100 हो गया, और इसके बाद आप क्या देखोगे कि जो हमारा फाल्स स्केल है, तो फाल्स स्केल कितना है, मान लिया कि फाल्स स्केल की जो लेंथ है वो है आपकी x मीटर। ठीक है मेरे भाई, फाल्स स्केल की जो लेंथ है वो है कितनी, x मीटर की है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो, आपको फाल्स मीटर की जो लेंथ है ना वो कहीं ना कहीं पता लग जाएगी। इसे सॉल्व करके देखो, ऊपर आएगा 115, नीचे आएगा 90, यहाँ पर आएगा 100 और नीचे आएगा x। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 90, और इधर कितना 115। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपका जो करेक्ट जवाब है वो आ जाएगा, और ये कितना आएगा। तो आप जितना भी कैलकुलेट करोगे मेरे को बता देना, और ये इसका जवाब जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेट करके मेरे को जवाब दे देना कि इसका जवाब कितना आएगा। कैलकुलेट में कितना आया है ऊपर, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये रहा आपका कैलकुलेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे कि इसका जवाब कितना आया। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप मैंने आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो आपको बताया हो। फिर भी आप मेरे को बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ अगर आप नाइट बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो नाइट बैच 2025 31 दिसंबर तक ही आपको वीडियोज़ ये मिल रही हैं, इसके बाद ये पब्लिक हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप कहीं ना कहीं इनरोल ही कर लो, ताकि आपको ना इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।